आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताया जाए 1 जून को हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा और जबकि 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसी बीच हमारे ब्यूरो चीफ अनुराग शर्मा ने हिमाचल प्रदेश प्रभारी डॉली शर्मा से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। चुनाव अंतिम चरण में है और दोनों तरफ से अगर हम बात करें भाजपा की या कांग्रेस की, वादी प्रतिवादी की तरह से एक दूसरे से सवाल जवाब हो रहे हैं। लगातार जिस तरह से चुनावी बिगुल बजा है और जिस तरह से लोगों में इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है उसको देखकर ऐसा लगता है कि इस बार चुनाव जो है वो बहुत निर्णायक और साथ में आम जनता के हित का होने वाला है। इस वक्त हमारे साथ हिमाचल में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉली शर्मा जी मौजूद हैं, जिनसे बात जानने की कोशिश करेंगे कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी सोलन आ रही हैं, तो किस तरह का प्रोग्राम रहने वाला है और किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है वो हिमाचल में या आम जनता के बीच में किस तरह से जा रही है उसकी जानने की कोशिश करेंगे। डॉली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले मेरा ये प्रश्न रहेगा कि 2024 के चुनाव को लेकर आम जनता के बीच में क्या मुख्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस जा रही है? देखिए, कांग्रेस तो जनता की बात कर रही है। हम ना धर्म की बात कर रहे हैं, ना जात की बात कर रहे हैं, हम रोजगार की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, हम किसानों की बात कर रहे हैं, हम हर छोटे और मध्यम व्यापारी की बात कर रहे हैं। आज जिस तरीके से 10 साल में जनता ने एक कुशासन झेला है, उनको जो लगातार और झूठ और जुमलों की बौछार उनके ऊपर हुई है, आज जनता उससे निजात चाहती है। आप देखिए कि इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे, 10-20 करोड़ रोजगार अब तक मिल जाने चाहिए थे, लेकिन युवाओं को इन्होंने दिया क्या? 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, अग्निवीर, पेपर लीक, भर्ती घोटाले, लगातार देश के युवा ने झेला। किसानों को इन्होंने कहा था कि आय दुगनी होगी, लेकिन 750 किसानों की शहादत हो गई। इनके एक नेता के पुत्र ने किसानों को रौंद दिया सड़क पर और इन्होंने उसको बचाने का प्रयास किया। लगातार जनता ने देखा महंगाई की जो मार पड़ी। आप देखिए, 60 रुपए का तेल 220 का हुआ, रसोई गैस को हमने 1200 रुपए तक का होते देखा, पेट्रोल डीजल सेंचुरी पार किया। आप आय तो बढ़ी नहीं, लेकिन महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। तो ये जो सच आज जनता के सामने आया, आज जनता चुनाव लड़ रही है, आज जनता अपने मुद्दों को चाहती है। जो उनके मुद्दों की बात करेगा, जनता उसका साथ देगी। जैसे लगातार कांग्रेस ने आपने देखा होगा कि अग्निवीर को बहुत ज्यादा प्रमोट किया कि अग्निवीर जो है वो बहुत ज्यादा लोगों के लिए विरोधी है, परंतु जैसे ही अभी 2 दिन पहले अमित शाह हिमाचल आए थे, अमित शाह ने ये कहा कि कुछ भ्रांतियां फैलाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, जबकि ऐसा नहीं है। अग्निवीर के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं डिप्लॉय होंगे, जैसे वो पुलिस में है या अर्धसेना बल में है, 25% जो है वो उसमें जाएंगे। फिर क्या कारण है कि कांग्रेस अग्निवीर के मुद्दे को लेकर जो है आम जनता के बीच में जा रही है? देखिए, इन्होंने तो बहुत कुछ कहा था। इन्होंने तो ये भी कहा था, अमित शाह जी ने, कि 15 लाख खाते में आएंगे, और फिर चुनाव के बाद कह दिया कि ये तो चुनावी जुमला होता है, जनता जानती है किसी के खाते में 15 लाख आते हैं क्या। तो अग्निवीर जो ये लोग लाए, 4 साल का ठेकेदारी सिस्टम। अभी राजस्थान में एक युवा की मृत्यु हुई जो अग्निवीर योजना के अंतर्गत जिनको नौकरी मिली थी, उनको ना शहीद का दर्जा मिला, ना उनके परिवार को उनके जाने के बाद कुछ मिला। तो हमारा सीधा और सच्चा सवाल ये है कि आपने पुरानी प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया को क्यों हटाया? आप खुद तो 75 साल की उम्र में प्रधानमंत्री रिटायर नहीं होना चाहते, और देश के युवा को 4 साल में आप रिटायर कर देना चाहते हैं। देश का युवा करेगा क्या? इन्हीं के एक नेता ने कहा था, बड़े नेता ने कहा था कि इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ। अरे सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ? देश का युवा दिन रात पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, वो चाहता है उसके श्रम का सम्मान हो। जब देश पर वो शहीद होता है तो उसको मेडल लगे, उसको उस तिरंगे में लाया जाए, उसके परिवार को बुलाकर सम्मान दिया जाए, उनके परिवार के लिए इंतजाम किया जाए। यही तो हम कह रहे हैं कि आप अग्निवीर लाकर उस पुरानी प्रक्रिया को खराब कर कर देश के युवा का सम्मान नहीं कर रहे। हमने कहा है कि अग्निवीर योजना हटाई जाएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, और फिर से वही पुरानी भर्ती प्रक्रिया जिसमें सम्मान था, जिसमें आदर था, जिसमें उनकी उस शहीदी, उस बलिदान का सम्मान था, हम वही फिर से चालू करेंगे। अच्छा, चलिए शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं। शिमला संसदीय क्षेत्र में विनोद सुल्तानपुरी के अगेंस्ट जो लड़ रहे हैं वो सुरेश कश्यप लड़ रहे हैं, जो पूर्व सांसद भी रहे हैं। उनका ये कहना है कि हिमाचल में जब आपदा के दौरान में जितना भी नेशनल से फंड आया, हिमाचल में आया, सरकार ने हर तरह का एनडीआरएफ का भी, एसडीआरएफ का भी दोनों फंड दिए हैं, उस पूरे पैसे का कोई ब्यौरा इन्होंने नहीं दिया, और उसकी बंदर बांट जो है वो कांग्रेस के जो सरकार है या उनके जो मंत्रीगण हैं उन लोगों ने की।
क्या लगता है कि उसके विषय में आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहला सवाल सुरेश कश्यप जी से पूछना चाहती हूँ, आप कहाँ थे जब शिमला संसदीय क्षेत्र आपको याद कर रहा था? आप कितने घरों में गए? आप कितने लोगों से मिले? कितने उन परिवारों से मिले जिनके घर में मौत हुई? मैंने तो कहीं नहीं देखा। मैं लगातार इस चुनाव में यहाँ काम कर रही हूँ, मैंने पुराने वीडियो भी खंगाले, मैंने देखा कि मुझे कहीं तो शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद दिखे, पर मुझे वो कहीं नहीं दिखे।